हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो ये मेरे पास एक सूट का कपड़ा है। फ्रंट में इसके एम्ब्रॉयडरी है और पूरा जो इसका बॉटम का कपड़ा है वो इसी के अंदर है। तो 4.5 मेरे पास ये कपड़ा है और ये रसगुल्ला सिल्क का कपड़ा है। बहुत पहले चला करता था, लेकिन अब बहुत टाइम से, लगभग 10-15 साल से मेरे पास ही रखा है। इसका फैशन नहीं था, इसलिए मैंने इसको बनाया नहीं। ठीक है, तो चलिए साइज़ मैंने सारा सामने लिख दिया है। इसका टॉप भी बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में टॉप दिखाएंगे आपको। तो साइज़ मैंने सामने लिख दिया है। अब देखिए, आगे फ्रंट है और ये जो है ना हमारे पास, ये स्लीव्स के लिए है। चाहे स्लीव्स पे डालो चाहे सलवार पे डालो, है ना। तो हम लेकिन इसे कहीं भी नहीं डालेंगे, हम इसे निकाल देंगे। तो देखिए 4.5 मीटर कपड़ा था, तो इसमें से मैंने ये निकाल दिया है स्लीव्स का। अब मैंने पूरे कपड़े को मैंने डबल करके देखूँगी मैं। तो जहाँ पे देखिए एम्ब्रॉयडरी है, उसके बाद इधर भी और उधर भी, यानी दोनों साइड पे हमारे पास ये कपड़ा खाली बचा हुआ है। तो ये जब मैंने नाप के देखा तो ये पूरा 9 इंच का कपड़ा है। तो ये जो पूरा 9 इंच का पूरे कपड़े में से, 4.5 मीटर कपड़े में से जो हमारा निकलेगा ना, मैं इसके कपड़े के दोनों तरफ से इतनी इतनी पट्टियाँ निकाल लूँगी। जैसे हम आम तौर पे जब सूट काटते हैं तो जो साइड का कपड़ा होता है ना, उसकी हम स्लीव्स बना लेते हैं। तो ये जो साइड का कपड़ा है, इसी की हम फ्रिल बनाएंगे, जो हम अपना ये स्कर्ट बनाएंगे ना उसके अंदर। तो अब ऐसे काटते तो हमें बहुत टाइम लगता, तो मैंने इसको तह का बना लिया। तो तह बना के एक तो कटता भी जल्दी है और सीधा कटता है बिल्कुल, है ना। तो अब हम देखेंगे, तो ये मेरे पास पूरा 9 पॉइंट समथिंग है। तो हम इसको काट लेंगे। तो 9.5 के आसपास है। तो उसमें किनारी भी ऐड है ना। तो किनारी इसकी सॉफ्ट है, तो उसे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम यूं भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये एक साइड से पूरी पट्टी मैंने इसकी कट कर ली। ये देखिए, है ना। थोड़ा एम्ब्रॉयडरी है तो थोड़ा सावधानी से काटेंगे, बिल्कुल टच करते हुए काटेंगे, ताकि हमारे अगर इस कपड़े में कहीं एम्ब्रॉयडरी आ गई तो उतना ही कपड़ा हमारा बेकार हो जाएगा। तो ये देखिए एक साइड से मैंने कट कर लिया है। किनारी को हम नहीं काटेंगे, किनारी को इसी के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इसके दूसरी साइड पे। तो दूसरी साइड भी इसके किनारी है ना। तो इधर भी हम इसे इसी तरह तह बना लेंगे जैसे पहले हमारा बना हुआ था। तो तह दोबारा इसलिए बनाई कि कहीं हमारा ऊंचा नीचा ना हो। ठीक है, तो ऊंचा नीचा हमारा बिल्कुल नहीं निकला। लेकिन अब जब हम 9 इंच ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जा रहा है। तो हम इसे एम्ब्रॉयडरी के ऊपर ही ले लेंगे, क्योंकि ये जो सिर्फ ये 2-3 फूल हैं, ये जो हमारे आ रहे हैं, इसको हम कट करके निकाल देंगे। इसके चक्कर में हम पूरी फ्रिल को छोटा नहीं बनाएंगे। ठीक है, पूरा 9.5 लेंगे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है इतना लेके। और ये जो एक फूल ये है, एक ये है, बस, और बाकी नहीं है। क्योंकि ये जो सूट की जो डिज़ाइनिंग है ना, ये ऐसे बनी है कि जैसे नीचे से थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, तो इस तरह पिरामिड की शेप में। ठीक है ना। तो अब हम इसे पहले काट लेते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह सूट का कपड़ा हो जो आप नहीं पहनते हो या ऑफ फैशन में चला गया है, तो आप इस तरह करके उसकी एक ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत ही सुंदर बनेगी, है ना ये ड्रेस। जब मैं आपको दिखाऊंगी, स्कर्ट बनाएंगे हम इसके अंदर, और जो ऊपर बनाएंगे तो पेम्पलम टॉप बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने निकाल दी। अब ये पूरी पट्टी हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी बच गई है। चलिए अब हम ये जो कपड़ा है ना हमारा, इस कपड़े को, ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला, उसे छोड़ देंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करके फिर हम इसे चेक करेंगे कि ये हमारे पास कपड़ा कितना है। ठीक है ना। तो अब ये देखिए दोनों साइड से हमारा 9 इंच लगभग हट चुका है। तो अब ये बीच के अंदर कपड़ा बचा है। तो इसकी जो विड्थ थी ना, वो कपड़े की ज़्यादा विड्थ थी, 43 के आसपास इसकी विड्थ थी। तो अब देखिए, अब हम पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 38 हमारी लेंथ है तैयार, उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे, तो 38.5 हमारे पास हो जाएगा। उसके अंदर से हम 8 इंच माइनस करेंगे। पट्टी हमने 9 की काटी है, क्योंकि थोड़ा ऊपर मुड़ेगा थोड़ा नीचे मुड़ेगा, उसको छोड़ देंगे। तो 30.5 यानी 30.5 हमारे पास जो इसकी लेंथ बचेगी। अभी हमने जो सिलाइयों का ऊपर वाले में नहीं रखा, क्योंकि ऊपर बेल्ट लगेगी, तो ये पूरा 38 से थोड़ा ज़्यादा ही बनेगा, कम नहीं बनेगा। तो ये देखिए 30.5 पे मैंने एक निशान लगा लिया। अब मुझे इसकी विड्थ लेनी है। ये तो हमारा हो गया ना लेंथ। अब विड्थ के लिए हमारे को 32 इसकी वेस्ट साइज़ है, तो उसमें हम
हाफ करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब देखिए 18 को मैंने 6 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 6 कली मैं आगे और 6 कली मैं पीछे डालूंगी, तो यानी 12 कली हमारी टोटल बनेगी। तो ये हमारे पास इसका मेज़रमेंट आ गया। 3 इंच की तैयार हमारी कली बनेगी विड्थ वाइज ऊपर से। अभी नीचे का भी आपको बताती हूँ, जो नीचे का हम घेर लेंगे ना, वो हम 60 इंच का तैयार घेर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 इंच की एक कली बना देंगे तो हमारा 60 घेर आ जाएगा आगे का। तो देखिए 3.5 पे मैंने निशान लगाया और यहाँ पे मेरे पास पूरा 10 बच रहा है। तो ये कली की मेरी विड्थ भी 10 ही आ रही है। जब 6 कली होंगी तो 60 आगे का घेर हो जाएगा, 60 पीछे का। अब 3.5 ऊपर 3.5 नीचे का मैंने निशान लगाया और निशान लगा के मैं मिला दूंगी। अब देखिए मैंने 3.5 क्यों लगाया, 3 इंच मेरे को विड्थ चाहिए और मैंने हाफ इंच उसमें ऐड कर दिया जो हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है ना। तो हमने वैसे पूरी मेज़रमेंट ली और उसमें थोड़ा सा सिलाई का ऐड करते हुए चल रहे हैं। अब एक बार ऐड कर लिया, अब इसी कलियों को रख रख के आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम टोटल 12 कलियां हम इसमें कटिंग करेंगे, 6 आगे की 6 पीछे की, ठीक है। अब अगर आपको आगे ज़्यादा डालनी है, अगर आपको 8 कली आगे डालनी है तो आप 8 से डिवाइड कर लेना। अब जितनी भी कलियां आप डालना चाहो उतनी डाल सकते हो। ये देखिए अब मैं आगे कपड़ा जितना भी हमारा प्लेन कपड़ा है उसको ऐसे लगाते हुए हम 6 आगे 6 पीछे यानी 12 कलियां हम काटेंगे और जो कपड़ा हमारा बचेगा उसे छोड़ देंगे। और अगर बाई चांस हमारा कपड़ा कम पड़ेगा तो जो हमने साइडों से कपड़ा काटा है ना उसमें से भी निकल जाएगा। चलिए अब देखिए हमारे पास सारी कलियां निकालने के बाद ये थोड़ा सा कपड़ा बचा है और बाकी ये प्रिंटेड कपड़ा बचा है जिसमें हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। इसे हम अभी हटा देते हैं, इसे टॉप में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम, ये देखिए कुछ कलियां हमारी बंद आई हैं, कुछ कलियां खुली आई हैं। तो हम बंद कलियां जो है ना इन्हें भी खोल देंगे क्योंकि विड्थ वाइज हमारे को 3.5 ही रखना है। तो 3.5 हमारा पूरा है। तो देखिए ये गोलाई मैंने एक रफ बना दिया, लेकिन अभी फाइनल गोलाई मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे पहले ये जो बंद कलियां हैं इनको खोल लेते हैं। जितनी भी कलियां हैं ना सबको खोल लेंगे। ये देखिए अब मैंने सारी कलियां खोल ली। अब मैं इसे काउंट करूंगी और ये मेरे पास पूरी 12 कलियां बन गई हैं, ठीक है ना। ये देखिए इसको भी कट करेंगे, इसे भी कट करेंगे, ठीक। तो मेरे पास पूरी कलियां हो चुकी हैं। अब मैं इन सब को जोड़ने का आपको तरीका बताती हूँ। एक कली जोड़ेंगे ना तो उसी तरह सारी कलियां जुड़ती चली जाएंगी। तो चलिए अब हम एक कली ये ली हमने, एक तिरछा है एक सीधा है, ठीक है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, सीधे से सीधा नहीं मिलाना, सीधे से तिरछा मिलाना है ऐसे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ना है, तिरछे के साथ सीधा, तिरछे के साथ सीधा मिलाते हुए बढ़ेंगे और ये ऊंचा नीचा आपका आना चाहिए। अगर आपका बाई चांस किसी कली में ऊंचा नीचा नहीं आए तो आप दोबारा चेक कर लेना। अब देखिए फ्रेंड्स जितनी भी ये खड़ी कलियां हैं ना इन सब पे मैं गोटा पट्टी लगा दूंगी, लेकिन वो बाद में लगेंगी। डेकोरेट का है वो काम, वो अगर आप करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है। तो अब हम इसे नाप के देखते हैं कितना है। तो ये देखिए मेरे पास ज़्यादा आया है, यानी 60 से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 2 कलियां मेरी एक्स्ट्रा कट गई थी तो वो भी मैंने इसमें जोड़ दी। मैं मार्जिन के अंदर एक्स्ट्रा डाल दूँगी। तो मतलब मेरे को 6 आगे 6 पीछे चाहिए थी, अब मेरे पास 7 आगे हो गई हैं और 7 ही पीछे हो गई हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको देखिए स्केल की सहायता से ऐसे निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। हमेशा जब भी बनाना है ना कली वाला, चाहे छोटी कली हो चाहे बड़ी कली हो, आपको ऐसे ही निशान लगाना है। इससे कभी भी आपका घेर ऊंचा नीचा नहीं होगा, है ना। तो इस तरह करके मैंने पूरी इसमें शेप कर ली। अब ये मेरे पास जो मैंने फ्रिल्स कट की थी ना, इन दोनों को मैं मिला के एक साइड इधर जोड़ दूँगी और एक साइड किनारी है उधर नहीं मैं सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि इधर की तरफ मैं फ्रिल बना दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास, तो ये देखिए चुन्नट मैंने बनाई और मैंने जो घेर था ना उसके अंदर अटैच कर दी। ये देखिए बस बिल्कुल ऐसे ही आपको अटैच करनी है। अब आप डेकोरेट कर सकते हो, चाहे कलियों पे गोटा लगाओ चाहे नीचे गोटा लगाओ, जितना आप डेकोरेट करना चाहो आप कर लीजिए,
ठीक है। अब मैं देखिए इसकी लेंथ आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी आई है। तो ये देखिए लेंथ हमारी कंप्लीट से बस थोड़ी सी कम है। अभी ऊपर बेल्ट लगेगी ना तो ये कंप्लीट 38.5 हो जाएगी। तो देखिए 38.5 मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा गिरता हुआ बनाना है ये। अच्छा, इसमें केन नहीं लगेगी, अगर आप चाहें तो इसमें केन लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम ऊपर से नाप के देखते हैं कि ये हमारे पास कितना है। तो ये देखिए हमारे पास पूरा ये 18 आया है। ठीक, ये एक कली एक्स्ट्रा है ना, तो उसकी वजह से ये हमारे पास थोड़ा सा फोल्डिंग में जाएगा। तो अब मेरे पास ये 18 आया है। 16 हमें तैयार चाहिए, तो ये हमारे पास 18 आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अब हम जब चेन लगाएंगे तो ये उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। चलिए अब हम इसको नाप के देखेंगे। जितना हमारा ये तैयार है ना, इससे 2 इंच ऊपर, ठीक, जो है हम लाइनिंग की हाइट लेंगे। तो कभी भी बिल्कुल पूरा पूरा मत लेना, क्या होता है ना, लटक जाती है लाइनिंग बाद में, तो वो फिर नीचे से दिखने लगती है। जब भी आप बनाओ तो 2 इंच ऊपर रखो, थोड़ी सी ऊपर रहेगी तो ठीक है। नेट वाले में पूरी पूरी बनानी चाहिए और फिर पूरी पूरी बना के उसके नीचे बुकरम लगा देनी चाहिए, तो फिर वो जो है बिल्कुल ठीक रहती है। ठीक है, अब देखिए मैंने 36 लेंथ ले ली और 36 लेके मैं इतने कपड़े को डबल करके कट कर लूँगी। ये देखिए अब मैंने इसे डबल किया और मैं अब इसे कट कर लेती हूँ ताकि इसका लाइनिंग हम कट करेंगे। तो ये हमने लाइनिंग काट ली है। अब अगर आपको इसमें केन भी लगाना है तो बिल्कुल सेम एक और इसके जैसा काटना होगा, फिर आप उसमें केन लगा लेना। ठीक है, मैं इसमें केन नहीं लगाऊंगी। तो इसमें हम स्कर्ट और टॉप बनाएंगे, तो हम इसको ऐसे विदाउट केन बनाएंगे, तो इसलिए हमें सिर्फ इसको ही लगाना है। और अगर आप भारी करना चाहो तो आप इसको साटन का लगा लेना। ठीक है, तो थोड़ा स्कर्ट और भारी हो जाएगी। तो चलिए अब हमने क्या किया, ये देखिए किनारी जिधर है उस साइड को हमने लंबाई में रखेंगे क्योंकि हमने लेंथ उधर को ही नापा है। ठीक है, अब हमारे को जो ऊपर जो इसकी वेस्ट साइज़ पर आया था वो हमारे पास 18 आया था, है ना। तो यानी अब हमारे को 9 हमें तैयार लेना है। तो अब हम यहाँ पे देखिए साइडों में भी थोड़ा जाएगा, यहाँ किनारी के पास भी थोड़ा सा जाएगा, तो हम इसे 10.5 ले लेते हैं, यानी 9 के अंदर 1.5 एक्स्ट्रा। और फिर हमने एक बार उधर निशान लगाया, एक बार इधर लगाएंगे, यानी क्रॉस में। ठीक है ना, देखिए ये ऐसे एक बार इस साइड एक बार इस साइड मिरर इमेज में ये हमने लगा दिया। और अब इन दोनों निशान को मिलाना नहीं है, ऐसे पकड़ लेना है जैसे हम सलवार की कलियां काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ऐसे पकड़ेंगे तो अपने आप ही बिल्कुल सीधा कपड़ा कटेगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और अब हम इसको ऐसे करके कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो आप वैसे कोशिश करना, अब इन्होंने तो अपना क्रेप का नहीं लगवाया, वैसे क्रेप का कपड़ा बहुत बेस्ट रहता है। उससे ना जब स्कर्ट पहन के जब चलते हैं या घूमते हैं तो उसका फ्लेयर बहुत अच्छा आता है ना। तो कॉटन लगाने के बाद फ्लेयर उतना अच्छा नहीं आता, चिपका चिपका सा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, तो अपनी अपनी पसंद है। इनको थोड़ा सा चिपका ही फ्लेयर चाहिए था, बहुत फैला हुआ नहीं चाहिए था। चलिए अब हमारे को सिलना है। ठीक, अब देखिए एक साइड तिरछा है, एक साइड सीधा है, जैसे हमने कलियां जोड़ी थी ना, बिल्कुल सेम वैसे ही। ये देखिए ये साइड सीधी है, ये साइड तिरछी है। अब हमें सीधे के साथ तिरछा ऐसे मिलाते हुए सारी कलियों को जोड़ देना। इसमें सीधा उल्टा तो होता नहीं है ना, तो बस जोड़ देंगे और फिर ये कटिंग वैसे ही करेंगे जैसे अभी आपको सिखाई थी। ठीक है, अब इसकी पूरी स्कर्ट हम बना लेते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ये पूरी हमारी सारी कलियां जुड़ चुकी हैं और इसका जो नीचे से मोड़ था वो भी मैंने मोड़ दिया है, तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अपनी जो हमने अपनी मेन फैब्रिक की स्कर्ट बनाई है ना, अब उसको रखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो इसकी जॉइंट है वो अंदर को ही रहने चाहिए, मीन्स कि जब आप पहनो तो आपको अंदर सीधा दिखे। ठीक है ना, इसके जोड़ और उसके जोड़ आमने सामने होंगे। अब ये देखिए सारी कलियां ये हमारी जुड़ चुकी हैं और बस अब हम इसके ऊपर इसे ऐसे रख के अटैच कर देंगे।
ये देखिए। अब देखो जब ये सारा अटैच हो जाएगा तो अब मैंने आपको बताया ना 12 कली का, मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि आपको जितनी भी कलियां डालनी हैं बस आप उससे डिवाइड कर दो। और घेर को भी आपको जितना घेर लेना, अगर ये मैंने 3 मीटर का घेर बनाया है 1.5 आगे 1.5 पीछे, तो आपको जितना भी घेर बनाना है आप उसे डिवाइड कर दो। इसी तरह हम लोग 6 मीटर का घेर भी बना देते हैं, 10 मीटर का भी घेर बना देते हैं। जितना आप घेर रखना है बस उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो चलिए अब स्कर्ट हमारी तैयार हो गई है और बेसिक नॉलेज भी मैंने जो है आपको देती जा रही हूँ साथ साथ में। तो अब मेरे को बेल्ट बनानी है। तो ये जो टॉप का कपड़ा है ना तो लाइनिंग वाला है, तो अब इसमें ये जो लाइन आ रही है ना तो इसको हम इसकी वेस्ट पे डालेंगे। तो इसको वैसे डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इन केस अगर हमारे को ये वाली चोली ना पहननी हो, कोई दूसरी चोली पहननी हो, तो ये उस पर भी चल जाए। तो इस तरह लेके चल रहे हैं, है ना। आजकल तो इसी तरह ही होता है ना, एक ड्रेस बना लो तो वही अपना 2-3 तरह से पहन लें, तो बनानी भी तो फिर उसी तरह पड़ेगी ना। तो अगर मैं प्लेन बेल्ट लगा दूँगी तो वो फिर उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ तक हमारा पूरा आ गया। बस अब इतना कपड़ा कट कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर कपड़ा बिल्कुल पूरा पूरा है, बस बन जाएगा इतना है कपड़ा, क्योंकि 2 ही मीटर कपड़ा है वो भी। तो ये बेल्ट का तो मैं अपनी मर्ज़ी से निकाल रही हूँ, लेकिन मैं मतलब कस्टमर लाया नहीं था बेल्ट का कपड़ा, तो हम कोशिश करेंगे कि ये बहुत अच्छा करके हम बनाएं। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारे पास कपड़ा जो बचा हुआ कपड़ा है जिसमें से हम चोली बनाएंगे, तो उसमें से हम बेल्ट के लिए कपड़ा उतार लेते हैं। तो ये थोड़ा कम कपड़ा है तो 2 पट्टियाँ निकालनी पड़ेंगी। अगर हम पहले निकालते तो पूरा हमारा विड्थ वाइज एक ही पट्टी में हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, साइड में जोड़ आ जाएगा, अंदर रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास, ये देखिए एक पट्टी कट गई ना, अभी एक और ऐसे काटेंगे। ठीक है, इसमें फिर हम बुकरम लगा के बेल्ट बनाएंगे। इसको ऐसे नहीं कि हम बस यूं ही पेटीकोट की तरह बना दें, इसमें बुकरम लगा लेना। तो बुकरम भी आप पेस्टिंग वाली लगाओगे, वो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग देती है। चलिए अब हमने ये 2 पट्टियाँ काट ली। ठीक है, अब हम इसके ऊपर रख के इसे अटैच कर देंगे। तो पहले पट्टियों को जोड़ेंगे फिर अटैच करेंगे। ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे और फिर अटैच कर देंगे। तो हमारा ये लगभग हाफ पे ही इसका जॉइंट आ रहा है। ये देखिए ऐसे करके सीधी तरफ से बस जितना भी एक्स्ट्रा है ये कपड़ा निकाल देंगे और ये देखिए इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, तो अभी बेल्ट दिखाती हूँ। मैं बेल्ट बना ली और बहुत सुंदर बेल्ट बनी है। आजकल जैसे बेल्ट वाली साड़ियाँ चल रही हैं ना, इस तरह का अगर कपड़ा हो तो उसमें बेल्ट बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, है ना। अब बस इस तरह बना लीजिए और कमर पे टाई कर लीजिए। ये देखिए मैंने पेस्टिंग इसमें लगा दी और पूरा पूरा ऐसे पीछे भी कपड़ा रखा है। ठीक है ना, तो बस अब जब हम जॉइंट करेंगे तो थोड़ा सा ये पीछे से ऊंचा, आगे से थोड़ा नीचे होके आएगा, बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग आएगी। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास लाइनिंग भी लग चुकी है। अब हम इसमें पहले चेन लगाएंगे। तो चेन हमारे को लगभग 7 से 8 इंच की लगानी चाहिए, लेकिन ये मेरे पास थोड़ी सी छोटी है चेन, क्योंकि ये काफ़ी लूज़ बना है ना। तो वैसे जो हम लोग जो ब्राइडल के बनाते हैं ना, तो उसमें तो हम कम से कम 9 से 10 इंच की लगा देते हैं, तो थोड़ी लंबी रहती है, उन्हें पहनने में भी आसानी रहती है। तो देखिए अब मैंने ये जब दोनों तरफ चेन लगा दी है, लगाने के बाद ये देखिए अब हमें इसे कवर भी करना है। ऐसे नहीं कि हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये थोड़ा डार्क ब्राउन कलर की मिली है चेन। ये देखिए एक हिस्से को जो पीछे वाला है उसे तो ऐसे ही सीधा रख के सिलाई लगा देंगे, है ना। और जो ये वाला हिस्सा है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए थोड़ा सा आगे करके सिलाई लगा देंगे। पहले तो हमने पीछे करके सिलाई लगा दी, अब आगे करके लगाएंगे। और जो आगे वाला हिस्सा है ना, उसको थोड़ा सा उठा के इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखिए ऐसे चढ़ा देंगे, जिससे कि बैठने पर भी नहीं दिखेगी। जैसे हम पेंट प्लाजो वगैरह में ऐसे चढ़ाते हैं ना, ऐसे चढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये चढ़ गई। अब उसके बाद हमारा पास देखेंगे कहाँ तक ये आया है, इसका जॉइंट यहाँ तक आएगा। तो बस यहाँ तक कट लगा के पीछे से अंदर सिलाई लगाएंगे यहाँ से। ये देखिए ऐसे पकड़ लेंगे हम इसको,
और यहाँ से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ से जहाँ पे हमारी मार्किंग आई है यहाँ पर लगाएंगे और कट ज़रूर लगा लेंगे, नहीं कट नहीं लगाओगे ना तो फिर वो जो है झोल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक पिन लगा ली है ताकि मुझे पता रहेगा कि यहाँ से ही मुझे सिलाई चलानी है। लेकिन इसमें लाइनिंग अटैच नहीं करेंगे, लाइनिंग को अलग से लेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसको अलग से लेंगे, ठीक है। और यहाँ सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ यहाँ और ऐसे घूम जाएंगे, तो इससे यहाँ पे ना एक मजबूती भी बन जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चेन लग के हमारी तैयार हो गई है और कवर भी हो गई है, देख रहे हैं ना आप कितनी अच्छी कवर हुई है। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है। और नीचे से भी मैंने सिल दिया है, लाइनिंग को अलग सिला है और मैंने मेन फैब्रिक को अलग सिला है, ठीक है। तो अब हम अपनी ये बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए हमें उल्टी तरफ से सिलना है, लगाना शुरू करना है और सीधी तरफ को भेजना है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। आगे थोड़ा सा निकाल देंगे, फिर बाद में हम जब हुक लगाएंगे ना तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे करके। तो बेल्ट तो आप कितनी भी लंबी बना सकते हो, सॉफ्ट कपड़ा है। तो ये देखिए मैंने बेल्ट बना ली और आप देख रहे हैं ना कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल सिंपल सोबर बना है, बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद। अभी मैं आपको इसका लुकिंग वाइज भी दिखाऊंगी। और ये देखिए ऐसे मोड़ के मैं इसे तुरपाई कर दूंगी, ठीक है। और फिर मैं इसमें जो पेंट के हुक और आई होते हैं ना वो लगा दूंगी। वैसे कोशिश करना चाहिए, जो ब्लाउज़ के हुक और आई होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वो खुलते नहीं हैं। पेंट का हुक जो है ना अक्सर खुल जाता है, जैसे मान लो कहीं पार्टी में गए हैं, वहाँ डांस वगैरह कर रहे हैं तो वो खुलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं तो 2 या 3 जो है हुक लगा देती हूँ उसके ब्लाउज़ की, ठीक है। और मैंने दूसरी साइड से थोड़ा सा जो मेरा पास एक्स्ट्रा था वो मैंने यहाँ पे प्लेट डाल दी है। अब इन केस अगर किसी को ढीला करवाना हो, टाइट करवाना हो या ढीला करवाना हो तो मैं इधर से ही करूँगी, मुझे चेन नहीं खोलनी पड़ेगी। तो इसलिए कस्टमाइज़ कपड़ों में ना ये सब हमें जुगाड़बाजी करके चलना होता है। और अब आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब आप चाहें तो इसमें केन लगा लें और फिर आप इसमें डेकोरेट कर लें, कि जिनका मैंने ये बनाया ना वो डेकोरेट अपने आप ही करेंगे। तो बस उन्होंने मेरे से बनवा लिया है। तो अब इस जितनी भी खड़ी कलियाँ इन सब पे जो है गोटा लगेगा, कुछ हैंडवर्क भी करेंगी, वो सब अपने आप करेंगी।